है गाइस। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो इंटरव्यू में मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जिसके बेस पे सारा इंटरव्यू आपका डिसाइड होता है कि आप सिलेक्टेड होंगे या नहीं होंगे। तो जो उस टाइप के जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि इंटरव्यू एक्सपेक्ट करता है कि जिस भी कैंडिडेट को मैं लूँ, उसका एटलीस्ट लॉजिकल पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हम मीन्स हमको अगर कुछ भी काम कराना पड़े तो एटलीस्ट उसके लॉजिक्स स्ट्रांग होना चाहिए कि वो कुछ भी बना सकता है, राइट। तो इन चीज़ों पर ही पूरा इंटरव्यू जो होता है वो डिसाइड होता है। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि यदि वो हमसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, मे बी हम भगवान नहीं है कि हमको सारे ही क्वेश्चन के आंसर हम दे पाएँ। वो शायद वो सामने वाला भी समझता है कि वो अगर हम 10 क्वेश्चन वो सामने वाला हमसे पूछ रहा है तो हम शायद 4 या 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन के आंसर दे पाते हैं, राइट। और 2 या 3 के हम आंसर नहीं दे पाते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। बट जो सामने वाला सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है कि ये इंसान के फंडामेंटल क्लियर हो या इसका लॉजिकल पार्ट अच्छा हो, राइट। और जो लॉजिकल पार्ट डिसाइड होता है, जिससे वो जज करता है कि वो लॉजिकल पार्ट का जो जजमेंट है कि वो कुछ हमें क्वेश्चंस देगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि सामने जो हम अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं कि वो करते हैं, जो मेजरली 10 में से 8 इंटरव्यू 10 में से 7 इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि हमें सेकेंड लार्जेस्ट नंबर निकाल के दिखाओ विदाउट सॉर्टिंग द एरे, राइट। अगर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, आपने दिए हैं, तो मे भी आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सामने वाले ने पूछा होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल मैं भी जैसे इंटरव्यू देता हूँ या जो भी है, तो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन है। तो मुझे लगा कि ये मैंने सॉल्व करना सीखा है, तो वही मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को भी सिखाने का। तो हम देखते हैं ये कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि आपको सॉर्टिंग नहीं करना है। क्योंकि आप सॉर्टिंग करोगे और लास्ट सॉर्टिंग करने के बाद आप एरे के सेकंड लास्ट इंडेक्स निकाल के उसको प्रिंट करा दोगे, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। और ये तो कोई भी रट के कर सकता है, विच इज़ नॉट दैट मच। इससे कोई आपका लॉजिकल पार्ट इतना शो नहीं होता है, राइट। बट जो वो चाहता है कि आप सॉर्टिंग मत करो, मुझे सिर्फ एरे का सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकाल के दे दो। तो हम वही सीख रहे हैं कि उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमको वो जो या तो इंटरव्यूअर ही हमको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा, राइट। या फिर वो बोलेगा कि आप खुद ही एक लिस्ट बनाओ और मुझे उसका सेकंड लार्जेस्ट नंबर निकाल के दे दो, राइट। तो हम वही कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एक एरे हमने एक बना लिया है। अब इसमें से हमको सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो भी है वो हमको फाइंड करना है कोड की हेल्प से, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको जो हमारा एरे है, इसके लिए हमको दो वेरिएबल्स चाहिए। दो वेरिएबल्स में सबसे पहले जो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर है, इसके लिए हम वेरिएबल बना लेंगे, जिससे हमारा हम सेकंड निकाले जाएंगे तो फर्स्ट तो हमारा वैसे भी निकल ही जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर का वेरिएबल बना लेते हैं। इसको बनाने के से माइनस इन्फिनिटी लेंगे हम। इसमें माइनस इन्फिनिटी इसलिए लेंगे कि हो सकता है कि इंटरव्यूअर बोले कि अगर हम यहाँ पे जीरो भी ले सकते हैं, राइट। माइनस इन्फिनिटी की जगह हम जीरो भी ले सकते हैं, पर जीरो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हो सकता है लिस्ट में माइनस में भी वैल्यूज़ हों, तो उस टाइम पे हमारा लॉजिक फेल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लेते हैं कि माइनस इन्फिनिटी जितनी भी लास्ट वैल्यू है वो, अगर हम इसमें लिस्ट में माइनस वैल्यूज़ भी लेंगे और उसको भी अगर कंपेयर कराएंगे तो भी हमको हमारा आंसर राइट होना चाहिए। तो इससे भी डिफाइन होता है कि आप कितने जगह से लॉजिक सोच सकते हैं कि मीन्स क्या क्या हो सकता है। तो इस ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो हम बनाते हैं इसको। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक फॉर लूप चाहिए, और उस फॉर लूप में हम जो हमारे जो लिस्ट के एंड तक उसको हम चलाएंगे, राइट। तो जो नम है हमने जो बनाया है, इसमें एक एक वैल्यू आएगी। जो नम, जैसे कि आप फॉर लूप से फैमिलियर ही होगे, जो नम है इसमें जो एरे है, जो ARR हमने पास करा है, तो सबसे पहले 10 आएगा, फिर 34 आएगा, फिर 54 आएगा, फिर 65, 23, 12, ऐसे वन बाय वन वैल्यूज़ आएंगे। तो वन बाय वन में सबसे पहले हमको क्या देखना है कि जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, फर्स्ट लार्जेस्ट इंटीजर है, वो जो हमको नम में वैल्यू मिल रही है, फॉर एग्जांपल नम में हमें 10 मिला और लार्जेस्ट वैल्यू में भी कुछ वैल्यू है, मान लो फॉर इनिशियली तो माइनस में वैल्यू है। और तो हम इसको कंपेयर करेंगे, जो जो लार्जेस्ट वैल्यू है मीन्स जो
जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है, मतलब जो नम है, क्या वो नम बड़ा है हमारी जो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू से? यदि वो नम बड़ा है हमारी फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें नम आना चाहिए, राइट? तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा कि जो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू है इसमें से, इसमें हमको फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी, राइट? और जो सेकेंड लार्जेस्ट फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी, राइट? और जो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो अब हो जाएगी नम। ओके, इतना आपको समझ में आएगा। सिर्फ इतने से कोड से हमने, अगर वो आप इससे एक और चीज़ हमने सॉल्व कर ली कि अगर वो इंटरव्यू एक्सपेक्ट करता है कि आप फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर निकाल के दिखाओ, तो सिर्फ आप ये 4 लाइन के कोड से इसको निकाल सकते हो, फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू। मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये सेव करते हैं वीडियो, देन इसको रन करते हैं। यस, 65 हमारी फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू है, जैसे कि हमको यहाँ पर अपने एरे में भी दिख रही है, ठीक है? अब सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू के लिए क्या करना है? सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू के लिए हमारा एक बेसिक सी थिंग है कि हो सकता है कोई वैल्यू, जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाली है, जो शायद इसको फिलफिल ना करे, मीन्स वो वैल्यू जो नम है वो छोटा हो फर्स्ट वैल्यू से, पर ये भी हो सकता है कि वो सेकेंड वैल्यू से बड़ा हो। अगर सिर्फ हम इसी इफ़ कंडीशन पर लाए करेंगे तो हमारी सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू तो में तो फिर गलत वैल्यू होगी, क्योंकि नम भले ही छोटा हो, नम भले ही बड़ा हो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू से, पर कोई वैल्यू ऐसी भी हो सकती है जो नम से तो छोटी है पर सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू से बड़ी है। तो सेम हम वही कंडीशन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि इफ़, यदि जो हमारा नम है, नम इज लेस देन फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, बट नम इज ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू, यदि ये कंडीशन आती है तो हमारा जो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें नम चले जाए, ठीक है? अब इस केस में हम लोग ने बस ये इतना ही कोड है, सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालने का सिर्फ इतना ही कोड है। बस मीन्स इससे हमने सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू हमारी निकल जाएगी। हमने क्या करा कि फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू जैसे निकाली, इसकी हमने सबसे पहले सारा चेक करा उसमें कि जो नम है, जो हमारे पास फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू है, उसमें वही वैल्यू आए जो कि सबसे बड़ी है। वो कैसे निकाला? हमने एक फॉर लूप लगाया और उसमें हम चेक करते गए कि अभी जो हमारे पास फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से अगर कोई वैल्यू बड़ी है फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू जो हमने स्टोर कर रखी है उससे, मतलब अरे में अगर कोई वैल्यू बड़ी है फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू से जो हमने स्टोर कर रखा है, राइट, इसमें, तो उस केस में क्या हो कि सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू में वो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर हो जाए, क्योंकि वो बाइड, अगर कोई बड़ी है वैल्यू जो फर्स्ट से बड़ी है तो ऑब्वियसली वो सेकेंड में चली जाएगी और जो फर्स्ट है उसमें वो वैल्यू चली जाएगी, ठीक है? अब हमको सेकेंड लार्जेस्ट निकालनी है तो उसमें हमने एक और कंडीशन लगा दी कि ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू और सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू में ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू तो नम से छोटी हो, ठीक है? फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू तो नम से छोटी हो पर उससे सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू से बड़ी हो, तो इस केस में सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू में हम नम को डाल देंगे, राइट? हम मैं कोड एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यस, तो 65 एंड 54, अगर हम इसमें देखें तो 65 एंड 54 की सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू है। अब यही इंटरव्यू एक्सपेक्ट करता है कि आपने कोई एरे सॉर्ट नहीं करा है, आपने सिर्फ अपना लॉजिक लगाया है और उसको फर्स्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू निकाल के दे दी। अब अगर बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछ सकता है कि आप थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू निकालो, पर मैं आपको थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू भी निकाल के दिखा रहा हूँ। अब अगर इस केस में वो अगर आपको बोलता है कि फिफ्थ निकालो, फोर्थ निकालो, कुछ भी निकालो, तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से जैसे ही मैं थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू, ओके, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, पहले मैं बता समझा देता हूँ कि थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू जैसी आई तो फर्स्ट जो दो लूप हैं वो सेम टू सेम ही रहेंगे, जो दो इफ़ कंडीशंस हैं ये सेम टू सेम ही रहेगी। सिर्फ इसमें एक चीज़ चेंज होगी जो हमने पहले ही कर रखी, वो क्या चेंज होगी? जो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू है इसमें सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू चली जाएगी।
राइट। मीन्स कि जैसे ही नम बड़ा हुआ फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू से, तो ये एक साइकिल जैसे चलने लग गया कि हमारा जो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू उसमें सेकंड चले जाए, सेकंड में फर्स्ट चले जाए, फर्स्ट फर्स्ट में वो वैल्यू चली जाए जो कि हमने कंडीशन फुलफिल करके आई है, राइट। सेकंड जो हमारी इफ एल्स इफ कंडीशन है उसमें भी सेम कि अगर वो वैल्यू नम जो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू से छोटा है और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू से बड़ा है, राइट, तो उस केस में हमारे जो पास जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू में है उसमें जो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू में वो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू चली जाए जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू के अंदर वो वैल्यू चली जाए जो कि कंडीशन को फुलफिल करते आ रही है। अब थर्ड के लिए हमको क्या करना है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कोड लिख देता हूँ कि हमको सेम जो इफ एल्स कंडीशन है वही एक बार और लगानी है कि जो नम है हो सकता है वो छोटा हो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू से, राइट, और हो सकता है कि नम छोटा हो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू से भी, राइट, एंड पर हो सकता है कि नम बड़ा हो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू से, राइट। तो इस केस में हमें थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू में इसको अपनी वैल्यू को असाइन कर देना है जो वो इस कंडीशन को फुलफिल करके आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू भी प्रिंट कर पाएंगे, राइट। ओके, तो हम इसको चला के देखते हैं। 43। ओके, तो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू इज 65, यस, सेकेंड लार्जेस्ट इज 54, राइट, और थर्ड लार्जेस्ट इज 43। ओके, तो ये हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है, और अगर आप ऐसा ही कोड बना देते हैं तो सामने वाले आपका सिलेक्शन 90% डन हो जाता है, कि 100% ही हो जाता है, क्योंकि आपको जो उसने लॉजिकल क्वेश्चन दिया है आपने बना दिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल सिर्फ 10% 20%, अगर आपने थ्योरेटिकल सारे 10 में से 10 क्वेश्चन भी दे दिए और आप लॉजिकल नहीं बना पाए तो इंटरव्यू आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो हमें उस वे में प्रिपरेशन करनी है, और इसके अकॉर्डिंग ही मैं और भी इसी टाइप के वीडियोस बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।